4 क्या है? आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई? यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 भी है, 0 है, 1 है और 2 है, और यहाँ पर 0 0 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तब कह रहा है कि शो कीजिए, क्या कह रहा है? शो कीजिए कि 3 इंटू ए, ठीक है, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका वैल्यू शो करने बोला। देखिए ये आपका प्रॉपर्टीज ही है, आपका फर्स्ट वाला वीडियो यदि देखे होंगे ना, देखिए यदि कोई मैट्रिक्स, हम लोग ये जानते हैं, ये तो आपको शो करने बोल रहा है, अच्छा बात है, लेकिन ऐसा दे देता, केवल यही देता, ठीक है, इतना ही देता, इसका बोलता है यहाँ पर कितना वैल्यू होगा। देखिए यदि कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, इसका मतलब 3 गो रो है, इसमें ये आपका 3 कॉलम है, ये C1 है, C2 है और C3 है, और इसमें जो है R1 है, R2 है और R3 है। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये आपका फॉर्मूला ही होता है, ये आपका कंसेप्ट ही होता है। यदि कोई मैट्रिक्स K इंटू ए, ये यहाँ पर मल्टीपल है ना, और ये जो मैट्रिक्स ए है किस ऑर्डर का है? मान लीजिए कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये ए आपका मैट्रिक्स है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है k के पावर n के जगह पर आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर k का वैल्यू पूछता तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते, फिलहाल ऐसा नहीं पूछा है, ये आपसे शो करने के लिए यानी प्रूफ करने के लिए पूछा है कि दिखाइए कि जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ये आपका लागू होगा या नहीं, ठीक है, इसको हम दिखाना है, शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू ए लिखा हुआ है ना, तो जो ए जो मैट्रिक्स है ना, उसमें 3 से गुना करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले चलते हैं एलएचएस में, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस से चलते हैं, ठीक है। एलएचएस में क्या हम लोग देखेंगे, एलएचएस में 3 इंटू ए का मान आप निकालिए। 3 इंटू ए का मान निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 लिखिए और इसके बाद आपका जो ए का वैल्यू है मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 दिया हुआ, यही दिया हुआ है, ये आपका 3 इंटू ए का मान निकाल रहे हैं। अब तो मैट्रिक्स का रूल है कि प्रत्येक एलिमेंट में 3 से आप गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब 3 इंटू 0 करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना कीजिए आप, तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 3 12 होता है ना। तो हमारा किसका वैल्यू आया है, 3 इंटू ए का वैल्यू आया है, यानी किसी मैट्रिक्स में 3 से गुना किया है तब इतना वैल्यू आया है। हमको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसीलिए 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। अब यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग हम लोग C1 कर लेते हैं, यानी इस कॉलम के एलोंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो इस कॉलम के एलोंग यदि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इस कॉलम के एलोंग यदि हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग साइन कन्वेंशन अच्छे तरीका से जानते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, आप इसको आप इसमें सेट कीजिए। यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखा आएगा 3, इसको डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 0 लिखिए, डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 0 लिखिए, डिटर्मिनेंट का साइन लगाइए। अब देखिए जिसके एलोंग, ठीक है, ये 3 लिखे है ना, इस एलिमेंट के एलोंग हम लोग देखेंगे, इसके सामने वाला छिपा लीजिए, इसके सामने वाला छिपा लीजिए, तो क्या बचा भाई, यहाँ 3 बचा, 6 बचा, यहाँ 0 बचा और यहाँ 12 बचा। अब यहाँ इस 0 एलिमेंट वाला है ना, इसको सामने वाला देखिए ये छिप जाएगा और ये वाला छिप जाएगा, तो 0 3 0 और 12, यहाँ पर 0 3 0 और 12 बचेगा। अब इस एलिमेंट के एलोंग भी निकालिए,
तो ये आपका कुछ भी निकालिएगा तो जीरो के आगे तो जीरो ही हो जाएगा ना। फिलहाल लिखने के लिए समझा देते हैं। ए छापिए, ए छापिए तो क्या बचेगा 0 3 और 6। फिलहाल यहाँ पर दोनों टर्म ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, जो आपका बचेगा 3 इंटू ये कितना होगा भाई 32 36, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा ना। तो 36 दिया 108 होता है, ये आपका 108 आया है। तो हमारा जो वैल्यू आया है निकल करके एलएचएस में, देखिए एलएचएस में आपका वैल्यू कितना आया है 108 आया है। अब अगेन हम लोग ठीक है, अगेन हम लोग देख लेंगे आरएचएस से, ठीक है। नो अब देख लेंगे आरएचएस से। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में लिखा हुआ है 27 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। इसका मतलब समझिएगा कि जो डिटर्मिनांट ए का जो वैल्यू निकालिएगा ना उसमें कितना से गुना करना है 27 से आपको गुना करना है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनांट के ए का वैल्यू आप निकाल लीजिए, डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आप निकालिए। तो ये आपका ये 27 रहने दीजिए और डिटर्मिनांट ए का वैल्यू निकालिए 101 और 012 और 00 कितना है 4 लिखा हुआ है। ये डिटर्मिनांट का साइन होगा यहाँ पे डिटर्मिनांट का साइन होगा। अब ये 27 जो है कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी में गुना करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड कीजिए किसके लॉन्ग, ये आप C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए। हाँ ठीक है, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म जो 0 हो जाएगा तो 1 लिखना पड़ेगा। C1 के लॉन्ग पर करेंगे तो रुकिए आपका डिटेल्स बता ही देते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे होगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सपेंड लिखेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग C1, ये आपका जो है कॉलम ये 1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 27 आपका बाहर में रहेगा ही रहेगा, ये आपका 27 बाहर में रहेगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, यहाँ पर -0 डिटर्मिनेंट का साइन और यहाँ पे +0 डिटर्मिनेंट का साइन, बड़ा सा ब्रैकेट। अब इसमें क्या होगा, इसके अलावा ए छिप जाएगा और ए छिप जाएगा तो यहाँ पर 1 2 और 0 और 4 रहेगा। अब आपका बात ये रहा कि ये दोनों टर्म दोनों क्या है 0 न है, तो ये तो पूरा लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, ये भी 0 पूरा बन जाएगा, ये भी पूरा 0 बन जाएगा, हमारा यही बचेगा। तो 27 और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 और 0 और 4 आप कैलकुलेट कीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो 27 यहाँ से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4, और यहाँ से ये गुना करने के बाद तो ये तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ से आपका 27 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 इंटू 4 108, ठीक है, जो कि LHS इक्वल टू RHS दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हिंस आप नीचे में लिखेगा, यहाँ पर जगह नहीं है। हिंस